हेलो बच्चों, मैं अमर साहब। बच्चों, अभी तक आपने देखा कि हमने चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंग्लिश में उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहेंगे, और उसमें हमने आपको डिफिनीशंस, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताए। अब हम उसी में अगला चैप्टर एक लेके चलते हैं आपका, जिसका नाम है यहाँ पे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कहते हैं। बच्चों, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके दो चैप्टर हैं, एक आपका स्थिर वैद्युत विभव और दूसरा आपका वैद्युत धारिता। और पीछे हम लोगों ने देखा है तो वहाँ पर भी लगभग दो चैप्टर थे आपके, जिसमें आपने देखा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश। अब हम यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें हम पहली डिफिनेशन देखते हैं वैद्युत विभवांतर की। इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन है। अभी आप थ्योरी देखिए, फिर फिगर से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बच्चों, अगर हम फिगर में देखें तो ये देखिए हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जिसको हमने ई से डिनोट किया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हमारा परीक्षण आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश, ये देखिए Q0 आपका दिया हुआ है, और धन परीक्षण आवेश बोला है तो प्लस का साइन। और यहाँ पर देखिएगा दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु A दिया हुआ है, एक बिंदु आपका B दिया हुआ है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो एकांक धन परीक्षण आवेश है, यानी कि बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाए, तो आप देख रहे हैं जो वैद्युत बल रेखाएं हैं या फिर एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जो आपकी बल रेखाएं हैं वो आपकी राइट साइड दिख रही हैं। यानी कि अगर आप देखें तो दाएं पक्ष की ओर जा रही हैं या फिर दाईं ओर जा रही हैं। और आपको क्या करना है कि ये जो एकांक परीक्षण आवेश है, इसको B से A की ओर लाना है। यानी कि आप देख रहे हैं कि भाई जिधर अगर आपका देखेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, उधर ही आपका क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं बल भी लग रहा है। तो ये जो परीक्षण आवेश है, इसके जस्ट विपरीत लाना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य। तो ये आपका यहाँ पे फिगर में दिया। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है, और ये आपका परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश, और इसको B से A तक लेके आते हैं, तो आप यहाँ पे विभव देखेंगे तो यहाँ पे आपका VA माइनस VB होगा। यानी कि A बिंदु पर विभव VA और B बिंदु पर आपका VB। तो यहाँ पे फार्मूला देखिए आपका VA माइनस VB इक्वल W, यानी कि वर्क आपका कार्य B टू A। आपने देखा कि हम उसे B से A पर लेके आए हैं, तो यहाँ पर ये देखिए बाह्य बल लिखा हुआ है, यानी कि WB टू A बाह्य बल अपॉन Q0, ये आपका परीक्षण आवेश है। तो ये आपका जो फार्मूला है ये वैद्युत विभवांतर का है, क्या कि VA माइनस VB इक्वल WV टू A ब्रैकेट में बाह्य बल अपॉन Q0। तो ये आपका वैद्युत विभवांतर का फार्मूला हो गया। अब आगे आप बच्चों देखेंगे यहाँ पे वैद्युत विभव, इसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसकी डिफिनीशन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दी हुई है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य ब्रैकेट में अथवा वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान ब्रैकेट क्लोज के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो बच्चों ये आपका एक निश्चित बिंदु हो जाएगा, और जो B है आपका कहीं अनंत में होगा,
और वहाँ पर आपका परीक्षण आवेश रखा होगा और उसको हम क्या करेंगे, ए तक लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए आप कि फार्मूले में ये देखिए वी ए दिया, यानी कि ए पर जो आपका विभवांतर वी ए है और वी आपका अनंत है, तो वहाँ पर जो विभवांतर है वी इनफाइनाइट है, बराबर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू इनफाइनाइट टू ए। आपने देखा है कि हम अनंत से किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं या फिर ए बिंदु तक, तो आप देखेंगे ब्रैकेट में बाह्य बल अपॉन आपका परीक्षण आवेश। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि हम जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत काम कर रहे हैं या फिर बाह्य बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वी इन्फिनिटी या फिर उसको वी बी ले लेंगे, इक्वल हम लोग उसको 0 करेंगे और यहाँ पे वी ए इक्वल माइनस का वी इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट, ये आपका ब्रैकेट में बाह्य बल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिखते हैं, v इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। माइनस साइन केवल यह दिखाता है कि जो कार्य हो रहा है वो बाह्य बल के विरुद्ध हो रहा है। तो अगर इसका मात्रक देखें, देखिए कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल होता है और ये चार्ज है यानी कि आवेश, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो यानी कि v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू दिया तो मात्रक जूल पर कूलाम होगा या फिर आपका वोल्ट होगा, यानी कि 1 वोल्ट आपका 1 जूल पर कूलाम होता है। अगर हम डायमेंशन देखेंगे तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में ml² t-3 A इनवर्स होगा। अब हम आगे परिभाषा देखेंगे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जनरली उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो एक मूल आवेश, आपको पता है कि जो मूल आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन, तो मूल आवेश वाला कण 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने में प्राप्त करता है। यानी कि जब देखें आप तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के होता है। धन्यवाद।